हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्रॉपर एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन पढ़ेंगे। तो ये वीडियो हमारा बहुत ही इंट्रोडक्टरी वीडियो होने वाला है। इसमें इस चैप्टर की बहुत ही बेसिक थिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें कुछ बहुत ही बेसिक थिंग का पता होना चाहिए। तो वो है होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है, सॉल्यूट क्या होते हैं और हमारे सॉल्वेंट क्या होते हैं। तो आइए इनको पढ़ते हैं हम बारी बारी से। तो जो हमारे होमोजेनस मिक्सचर होते हैं इन्हें हम क्लियर मिक्सचर बोलते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को अगर हम मिलाते हैं, उनका मिश्रण बनाते हैं, तो उनका जो बाद में रिजल्ट आएगा वो एकदम क्लियर होगा। हाँ, हम किन्हीं दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने पर जो कि हमारा रिजल्ट आएगा वो एकदम क्लियर आएगा, इसे कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। आइए इसके एग्जांपल से समझते हैं। हमने एक बीकर में वाटर लिया और सॉल्ट लिया। जब हमने इनका मिलाया तो जो इनका रिजल्ट आया बाद में वो एकदम क्लियर आया। देखते हैं कैसे। जब कुछ समय बाद जब वो सॉल्ट वाटर में घुल गया तो वो एकदम क्लियर हो गया। हम उसमें ये नहीं पहचान पाएंगे कि वाटर में कुछ भी मिला हुआ है। तो वैसे हम सॉल्यूशन को कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। अब आइए देखते हैं हेट्रोजेनस मिक्सचर क्या होता है। हेट्रोजेनस मिक्सचर बेसिकली होमोजेनस मिक्सचर का अपोजिट होता है। हमने पढ़ा है होमोजेनस मिक्सचर में कि किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा के सब्सटेंस को मिलाने पर जो हमारा सॉल्यूशन बने उसे हम कहते हैं होमोजेनस मिक्सचर। तो हेट्रोजेनस मिक्सचर वो होते हैं किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाने पर जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्लियर नहीं होगा, उन्हें कहते हैं हम लोग हेट्रोजेनस मिक्सचर। आइए देखते हैं विद एग्जाम्पल लिया हमने वाटर प्लस सैंड का। हमने क्या किया, एक बीकर में वाटर में हमने सैंड मिला दी और वो कुछ देर बाद पानी में सैंड हमारी सेटल हो गई नीचे और वो इसमें नहीं मिली, और हम लोग उससे क्लियरली देख सकेंगे कि पानी में नीचे सैंड बैठी हुई है, वो उसमें मिली नहीं है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम लोग हेट्रोजेनस सॉल्यूशन बोलेंगे। इसके कई सारे एग्जांपल हो गए, जैसे ऑयल एंड वाटर। ऑयल में कभी भी नहीं मिलता है पानी, इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि पानी में कभी भी ऑयल नहीं मिलता है। तो आइए अब जानते हैं क्या होता है सॉल्यूट और क्या होता है सॉल्वेंट। सॉल्यूट बेसिकली वो चीज़ होती है जो कि हमारे सॉल्यूशन में कम मात्रा में प्रेजेंट होती है। आइए देखते हैं, समझते हैं। सॉल्यूशन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। एक होता है हमारा सॉल्यूट और एक होता है हमारा सॉल्वेंट। यस, और जो भी चीज़ हमारे उस सॉल्यूशन में एकदम ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी उसे हम लोग बोलेंगे सॉल्वेंट। जैसे इस डायग्राम में आपको क्या लगता है कि इसमें क्या सॉल्यूट है क्या सॉल्वेंट है? इसमें पानी है, वो ज़्यादा है, तो फिर पानी हमारा सॉल्वेंट हो गया। और ऑयल जो कि हमने 2-3 ड्रॉप ऊपर छिड़की है वो कम अमाउंट में प्रेजेंट है, वो हो गया हमारा सॉल्यूट। आइए थोड़ा बहुत समझते हैं। समझ लीजिए यहाँ पे हमने 500 ग्राम वाटर लिया है। इस वाटर की क्वांटिटी है 500 ग्राम और इसमें जो हमने सॉल्ट मिलाया है वो मिलाया है 20 ग्राम। तो इसमें जो हमारा सॉल्यूट है वो हो गया हमारा सॉल्ट, ऐसे Lt हो गया हमारा सॉल्यूट, और जो हमारा ये है पानी वाटर जो कि 500 ग्राम है ये हो गया हमारा सॉल्वेंट। तो ये थी हमारी कुछ बहुत ही बेसिक थिंग्स। अब आइए हम लोग समझते हैं चैप्टर के बारे में।
तो अब समय आ गया हमारे जानने का कि सोल्यूशन किसे कहते हैं। तो सोल्यूशन आइए पढ़ते हैं। अ सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज नोन एज सोल्यूशन। मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन होता है वो होता है हमारा होमोजेनस मिक्सचर होता है और उसमें दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिली होती हैं। हाँ, होमोजेनस मिक्सचर क्या होता था? क्लियर मिक्सचर, कि जिसमें हम पता ना कर पाए कि ये एक सोल्यूशन में कितनी सारी चीज़ें मिली हुई हैं, उसे हम कहते हैं सोल्यूशन। एग्जाम्पल जैसे हमने सॉल्ट एंड वाटर ले लिया, ये हम पहले से ही लेते आ रहे हैं और ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं सोल्यूशन क्या होता है और होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है। आइए अब पढ़ते हैं दूसरी चीज़। अब हम लोग पढ़ते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर के बारे में, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। होमोजेनस मिक्सचर होते हैं और हेट्रोजेनस मिक्सचर होते हैं। होमोजेनस मिक्सचर हमारा क्लियर सोल्यूशन होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर हमारा नॉन क्लियर सोल्यूशन होता है। और सोल्यूट और सॉल्वेंट के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जान चुके हैं। तो आइए अब हम आगे पढ़ते हैं। जो सोल्यूशन होते हैं ना, उनके 3 टाइप के इंटरेक्शन होते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन। एक सॉल्वेंट का, एक सॉल्यूट का, एक सॉल्यूट का। मतलब कि जो सोल्यूशन है वो कभी ऐसे होंगे कि उसमें सॉल्वेंट ही प्रेजेंट होंगे, या तो उसमें कभी सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे, या कभी उसमें सॉल्यूट प्रेजेंट होंगे। ऐसे टाइप के हमारे इंटरेक्शन देखने को मिलते हैं। और आइए अब जान लेते हैं सोल्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़, जो कि हैं अ सोल्यूशन इज़ अ सिंगल फेज सिस्टम। मतलब कि सोल्यूशन हमेशा एक सिंगल फेज सिस्टम होता है, ये वर्ल्ड वाइड है। इसका मीनिंग ये हो गया सिंगल फेज, मतलब कि सोल्यूशन में आप कभी डिस्टिंग नहीं कर पाएंगे कि ये क्या है, वो हमेशा क्लियर ही होना चाहिए। तो ये सोल्यूशन की प्रॉपर्टी है। अब ये दूसरा टॉप पॉइंट देखते हैं। अ सोल्यूशन डज नॉट अलाउ अ लाइट टू स्कैटर। मतलब कि इसमें ये हुआ कि जो सोल्यूशन है हमारा वो अलाउ नहीं करेगा कि हमने अगर बीम ऑफ लाइट मारी अपने सोल्यूशन में तो वो इधर उधर स्कैटर नहीं करेगी, वो एकदम सीधा बीम ऑफ रे बनाएगी। क्यों स्कैटर करेगी? क्योंकि ये हेट्रोजेनस मिक्सचर नहीं होता है सोल्यूशन होमोजेनस मिक्सचर होता है। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में कई बार कि विच मिक्सचर इज हेल्प टू फॉर्म सोल्यूशन। तो उसका एग्जांपल हो गया होमोजेनस मिक्सचर। तो अगर हम किसी भी होमोजेनस मिक्सचर में एक बीम ऑफ लाइट मारेंगे तो वो एकदम सीधी रे उस सॉल्यूशन से गुजर जाएगी। इसे कहते हैं हम लोग एक प्रॉपर्टी कहते हैं इस सॉल्यूशन की। तो अब आइए थर्ड पॉइंट पे देखते हैं। द पार्टिकल ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन विदाउट नेकेड आई। हम लोग नहीं देख सकते हैं उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को अपने नेकेड आइज से। ये एक कैरेक्टरिस्टिक है सॉल्यूशन का। और चौथा है हमारा जो पॉइंट, अ सॉल्यूशन इज स्टेबल एंड द सोल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। अब हम जानते हैं कि अगर जब हम लोग उस सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को देख ही नहीं पाएंगे, वो इतने छोटे होंगे, तो किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से नहीं सेपरेट होगा। और जो हमारा फिफ्थ लास्ट पॉइंट है वो है सोल्यूट पार्टिकल इन द सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सोल्यूट पार्टिकल जो है हमारे सोल्यूशन का, वो कभी भी सोल्यूशन में वो सेटल डाउन नहीं होगा। क्योंकि क्या होता है सोल्यूशन इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 and more than substance is known as solution। तो ये कुछ हमारी सोल्यूशन की प्रॉपर्टी थी जो हमने पढ़ ली हैं। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन पढ़ते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन किन किन के बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो पहला जिन बेसिस पे ये हमारा क्लासिफाइड है सोल्यूशन, वो है ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्वेंट। हमारे सॉल्वेंट के बेसिस पे है कि हमारे सॉल्वेंट के बेसिस पे कैसे क्लासिफाइड है। आइए देखते हैं
जो हमारा इस बेसिस ये बेसिस भी किन्हीं दो बेसिस पे डिवाइड है, जिसके द्वारा हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सोल्यूशन है। पहला है एक्वस सोल्यूशन और दूसरा नॉन एक्वस सोल्यूशन। मतलब कि जब हमारा सॉल्वेंट वाटर होगा, जब हमारा सॉल्वेंट पानी होगा, तो उस सोल्यूशन को कहेंगे एक्वस सोल्यूशन। और जब हमारा सोल्यूशन पानी नहीं होगा तो उसे हम कहेंगे नॉन एक्वस सोल्यूशन। बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल। फिर से समझते हैं एग्जांपल्स हैं कि एक्वस सोल्यूशन की जब हमारा सॉल्वेंट पानी होगा तो हम उसे कहेंगे एक्वेसस सोल्यूशन, और जो नॉन एक्वेसस सोल्यूशन है उसमें हमारा सॉल्वेंट पानी नहीं होगा। एग्जांपल है इथेनॉल इन वाटर। जब हम लोग इथेनॉल को पानी में लेंगे तो यहाँ पे जो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमारा वाटर है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट क्या है हमारा वाटर, तो इसीलिए क्या हो गया एक्वेसस सोल्यूशन। और सेकंड है जो नॉन एक्वेसस सोल्यूशन है, इसमें जो हमारा एग्जांपल है वो आयोडीन इन अल्कोहल है। यहाँ पे अल्कोहल ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये हमारा सॉल्वेंट हो गया, बट ये वाटर नहीं है, ये वाटर नहीं है, तो फिर ये हो गया हमारा नॉन एक्वेसियस सोल्यूशन। अब सेकंड बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। मतलब कि जो हमारा सोल्यूशन है वो क्लासिफाइड होता है, और दूसरा है वो है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। जैसे कि हो गया बाइनरी का सोल्यूशन, टर्शरी सोल्यूशन, और भी क्वार्टरनी, बहुत सारे हैं वो। अगर किसी भी सोल्यूशन में दो सब्सटेंस प्रेजेंट हैं तो उन्हें हम कहेंगे बाइनरी सोल्यूशन। और अगर किसी भी कंपोनेंट में 3 चीज़ें प्रेजेंट होंगी उसे कहेंगे टर्शरी सोल्यूशन। जैसे एग्जांपल है बाइनरी का सॉल्ट एंड वाटर, और टर्शरी का हो गया सॉल्ट, शुगर एंड वाटर। और फिर आइए देखते हैं इसका थर्ड टाइप, और सॉल्यूशन किन बेसिस पे क्लासिफाइड है। तो अब ये है थर्ड टाइप जिसके बेसिस पे हमारा सॉल्यूशन क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। जैसे कि बहुत टाइप के सॉल्वेंट होते हैं, बहुत, जैसे कि सॉलिड हो गया। अब हम लोग सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अब हमने क्या ले लिया है सॉल्वेंट को, अब हमने सॉल्वेंट को ले लिया सॉलिड सॉलिड सॉलिड। तो अब देखते हैं ये, अब हम लोग एक बार सॉल्यूट को गैस में लेके देखते हैं। तो एक बार जब हमने सॉल्यूट को गैस में लेके देखा तो फिर और सॉल्वेंट को सॉलिड ही में लिया है तो बन गया है ये। इसका एग्जांपल है जब हम लोग हाइड्रोजन को प्लेडियम में मिलाएंगे। तो इसका बेसिकली ये मतलब होता है फिजिकल स्टेट का मतलब कि जो हमारा कोई भी फिजिकल स्टेट है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस, ये जो हमारी 3 टाइप की हमारी फिजिकल स्टेट होती हैं, इनमें हम अलग अलग बार अलग अलग चीज़ों को रख के देखते हैं। अलग अलग बार, जैसे कभी हमने सॉल्यूट में गैस ले लिया, सॉल्वेंट में सॉलिड ले लिया, या फिर कभी सॉल्यूट में लिक्विड ले लिया, सॉल्वेंट में भी लिक्विड ले लिया, या हमने कभी सॉल्यूट में सॉलिड ले लिया और सॉल्वेंट में हमने गैस ले लिया। इन फिजिकल स्टेट पे भी हमारा सॉल्यूशन डिपेंड करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सॉल्यूशन है वो किन्हीं भी चीज़ों से बन सकता है। जैसे गैस से बन सकता है, गैस का तो एकदम एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है हमारा एनवायरनमेंट। इसमें कितनी टाइप की गैसेस मिक्स होती हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, फ्लोरीन, क्लोरीन, मतलब कि CFC, UFC, कितनी टाइप की मिक्स होती हैं। तो फिर ये इस पे भी सॉल्यूशन बेस्ड होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। पहला सॉलिड सॉल्यूशन का, सॉलिड सॉल्यूशन में हमने सारे सॉल्वेंट को सॉलिड ले लिया। ऐसे क्यों किया? क्योंकि किसी भी सॉल्यूशन का उसको हम लोग कहते हैं कि अरे ये लिक्विड सॉल्यूशन है, अरे ये गैस सॉल्यूशन है, अरे ये सॉलिड सॉल्यूशन है। ऐसा तब कहेंगे उसकी स्टेट देख के। स्टेट देखने का मतलब ये हुआ है कि मान लो कोई भी हमारा जो सॉलिड है, कोई भी हमारा सब्सटेंस है, जैसे मान लो वाटर इन आइस, तो हम लोग कहेंगे ये तो लिक्विड स्टेट में है। इसलिए कहेंगे क्योंकि वो जो उसमें जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा सॉल्वेंट वाटर, वो ज़्यादा है। तो जो कुछ भी ज़्यादा होता है हम लोग उसको उसी के नाम से बुलाते हैं।
जैसे कि एक इसमें का एग्जांपल हो गया गैस सॉलिड में। गैस सॉलिड में हम लोग इसको सॉलिड स्टेट पे क्यों कहेंगे, क्योंकि इसमें जो हमारा सॉल्वेंट है वो सॉलिड है और हम लोग जो हाइड्रोजन गैस को प्लेटिनम में मिला रहे हैं। तो ये हमारा एग्जांपल हो गया सॉलिड गैस का, मतलब सॉलिड सोल्यूशन का। अब हम लोग लेते हैं लिक्विड सॉलिड सोल्यूशन का। इसमें भी हमें क्या करेंगे कि सॉल्वेंट हमने ज़्यादा अमाउंट में क्या लिया है सॉलिड, और कम अमाउंट में हमने लिया है लिक्विड। तो हम लोग इसमें मरकरी को सोडियम में मिला देंगे और एक फॉर्मेशन करेंगे एमलगम का, एक फॉर्मेशन करेंगे एमलगम का। तो इसे कहते हैं हम लोग सॉलिड लिक्विड। और अब जो तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, वो है सॉलिड 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 सॉलिड। हम लोग क्यों कहेंगे सॉलिड सॉलिड, हम लोग इसलिए कहेंगे कि जो सॉलिड सॉलिड, क्योंकि इसमें दो टाइप की सॉलिड्स प्रेजेंट हैं। पहला है अलॉय लाइक ब्रॉन्ज एंड मैनी अदर। अलॉय मतलब क्या होता है कि नहीं, दो ही मेटल के मिक्सचर पे जो एक मेटल बना उसे कहते हैं अलॉय। ऐसे बहुत सारे हो गए, ऐसे लिक्विड सोल्यूशन हो गया, ऐसे गैसेस सोल्यूशन हो गया। उसके एग्जांपल मैं अभी आपको देती हूँ, वो एग्जांपल हैं ये लीजिए हमारे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस के एग्जांपल्स। ये देखिए, ये रहे सॉलिड सॉल्यूशंस का जो मैंने आपको पहले ही दे चुके थे। ये लिक्विड सॉल्यूशंस का जो है हमने सॉल्वेंट में लिया है लिक्विड, और जो हमारे सॉल्यूट हैं वो हैं गैस, लिक्विड एंड सॉलिड। तो उसके एग्जांपल्स हैं ये ऑक्सीजन इन वाटर, एरिएटेड ड्रिंक्स, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर। ये सब हमारे लिक्विड गैस के एग्जांपल्स हैं। और लिक्विड का ये हैं अल्कोहल, ब्रिवरेज एंड बेसिकली सॉल्यूशंस ऑफ इथेनॉल इन वाटर। अल्कोहलिक ब्रिवरेज मतलब ये होता है कि जब हम अल्कोहल को पानी में मिलाते हैं तो इसमें अल्कोहल होती है वो ज़्यादा अमाउंट, मतलब कि इसमें तो दोनों लिक्विड हैं तो इसमें हम कुछ डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमारे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो दोनों लिक्विड हैं। अब आइए देखते हैं सॉलिड लिक्विड में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आते हैं सारे, तो उसकी बेसिस पे हम ये देखेंगे। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।